दोस्तों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएलएच अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाओं के बारे में। और एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। और आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको पसंद ना आए तब आप स्किप जरूर कर दें, लेकिन अगर आपको डिटेल इंपॉर्टेंट लगे तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बस इतना ही कहना है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हो। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहली रेखा के बारे में। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। आपको इसके बारे में बता दें कि रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। यह किन दो देशों के बीच रेखा खिंचती है? तो यह भारत तथा चीन के बीच में यह रेखा खिंचती है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। तो आप पहला पॉइंट यही बनता है कि किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। 1914 में भारत और चीन के बीच सीमा तय की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ से एक और मोस्ट पॉइंट उठता है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से लगती है? तो मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। अब आपको इसके मैप में दिखा दे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य आपको दिखाई दे रहा है। आप इंडिया मैप में देखिए कि पूरब की जो ईस्ट साइड है यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से सबसे पहले सूरज भारत में अगर किसी राज्य में सूरज सबसे पहले उगता है तो वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो रेड कलर का राज्य दिखाई दे रहा है यह अरुणाचल प्रदेश है, और यहीं से मैकमोहन रेखा चीन में वो लगती है। अब आपको भारत का यहाँ देखिए, आप इंडिया का मैप भी देख लीजिए, आपको ऊपर चीन भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यह इंडिया का मैप भी दिखाया है आपको कि यहाँ पे चीन की इससे सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अब आप बात करते हैं इसके पहले भारत के बारे में। तो भारत की आपको डिटेल बता दें, बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, क्योंकि डिटेल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डिटेल भारत की बता देते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारत की संसद को संसद अथवा पार्लियामेंट कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप याद रखें। भारत की मुद्रा रुपया है। और भारत से स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को इसको आज़ादी प्राप्त हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, और आबादी की दृष्टि यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं चीन के बारे में। तो आप मैप में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है, इंडिया से लगी हुई चीन की यह सीमा दिखाई दे रही है। चलिए तो हम बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली कचिंगयांग हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। मुद्रा रेनमी भी है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन चौथा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो आप याद रखें कि एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन की दृष्टि में चीन प्रथम स्थान पर है। गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में किया जाता है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट। अब आपको पहले चीन के बारे में और बता देते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय बांस रतन नेटवर्क का मुख्यालय स्थित है। चीन और भारत के बीच में हैंड इन हैंड चीन इंडिया संयुक्त थल सेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। इनमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। तो आप याद रखें कि चीन की सीमा 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट रेखा के बारे में। तो यह है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और किसके बीच लगती है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती है। और इसके बारे में आपको डिटेल बता दें कि 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरियल रेडक्लिफ द्वारा यह निर्धारित की गई है। अब आपको और भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समांतर रेखा भी खींची जाती है, और यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची जाती है। आपको इसकी डिटेल बता दें कि यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास से
स्थित है। तो आप याद रखें किसके पास स्थित है, तो यह कच्छ के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अब आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे कि रेड क्लिफ रेखा, यहाँ देखिए आप पंजाब से टच होकर पाकिस्तान से लगती है। और आपको अब इंडिया का मैप दिखा दे कि आप देख रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से लगती है। आपको बता दें कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। इसलिए बता दिया है महाद्वीप के बारे में, क्योंकि आगे आपको जो रेखाएं मिलेंगी आपको वहां से महाद्वीप के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। चलिए तो आपको हम बता देते हैं कि भारत के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात बताते हैं आपको पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली उर्दू भाषा में है। तो आप याद रखें कि इसे नेशनल असेंबली कहा जाता है और उर्दू भाषा में से कौमी असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई थी। अब आप याद रखें कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत 1947 में जब आज़ादी प्राप्त हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 में भारत ने आज़ादी मनाई थी और इन्होंने अपनी स्थापना का दिन 14 अगस्त 1947 को यह मनाते हैं। अब इस्लामिक गणराज्य 23 मार्च 1956 में इन्हें प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान 36वां सबसे बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके बीच जितने युद्ध हुए थे, भाई क्यों हुए थे, आपको इसकी डिटेल बता देते हैं कि 1947-48, 1965, 1971, 1999 में युद्ध हुए। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुख्य कारण था जल विवाद और आतंकवादी के मुद्दे। यह दो मुख्य रूप से कारण थे जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं। 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में जिब्राल्टर के द्वारा हुआ था। भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था। 1999 में भारत पाकिस्तान का चतुर्थ युद्ध हुआ था, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखें, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप याद रखें कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था और प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब हम आपको इसके बारे में और बता देते हैं कि अटारी बॉर्डर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। यहाँ से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर स्थित है, जो भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के बीच जाने का एक ही तरीका है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो ट्रेन का नाम याद जरूर रखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अब भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यह 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात से इसकी सीमा साझा होती है। अब आपको फ्लैग भी दिखा देते हैं। आपको एक तरफ इंडिया का फ्लैग दिखाई दे रहा है और एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेखा के बारे में। तो नेक्स्ट है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 2 देशों के बीच लगती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लगती है और 1886 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। तो आप याद रखें कि कब की गई थी, तो 1886 में, और किसके द्वारा, तो सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि जो आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। और आपको एक और बता दें कि आपको इसमें दिख रहा है कि अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लग रही है, यानी तो अब आपको बता दें कि अगर पीओके को भारत हिस्सा माने तो भारत की सीमा अफगानिस्तान को टच करती है, और अगर पीओके अगर नहीं माने भारत का हिस्सा तो अफगानिस्तान की सीमा इससे साझा टच नहीं होती है। अब आपको बता दें अफगानिस्तान के बारे में, तो इसके पहले पाकिस्तान के बारे में हम बात कर चुके थे। तो अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की राजभाषा फारसी पश्तो है। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं। संसद का नाम सोरा है, याद रखें संसद का नाम जरूर। मुद्रा अफगानी है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना था। लद्दाख भारत का एक राज्य जो अफगानिस्तान से सीमा को स्पर्श करता है।
अफगानिस्तान की सीमा 6 देशों से लगती है। आप याद रखें कि अफगानिस्तान की सीमा 6 देशों से लगती है। और अब आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यह फ्लैग है। फ्लैग आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपको याद बनी रहे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेखा के बारे में। तो नेक्स्ट है सीज फ्राइड रेखा। यह दो देशों के बीच लगती है, तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच लगती है। यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच, और इसे जर्मनी ने बनाया है। तो आप याद रखें कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीज फ्राइड रेखा लगती है, और यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह जर्मनी के द्वारा बनाया गया है। अब आपको बता दें कि मैगी नाट रेखा भी जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ही लगती है, और यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी हुई है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच में किया गया था। आप याद रखिए, आप लोग दोनों नाम मैगीनाट रेखा और सीज फ्राइड रेखा दोनों जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ही खींची गई हैं। अब आपको बता दें जर्मनी के बारे में, तो आपको जर्मनी के मैप में आप अच्छे से देख लें कि जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। और नेक्स्ट आप बताते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस पश्चिम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और आप देख सकते हैं कि यह एशिया के बगल में यूरोप है। इसके नीचे अमेरिका है। अब आपको बता देते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीन है। यह स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। याद रखें कि जर्मनी कहाँ की राजधानी जो बर्लिन है वह किस शहर के ऊपर, मतलब किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो यह स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। जर्मनी की संसद ड्यूमा है। मुद्रा यूरो है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला से डैन्यूब नदी का उद्गम हुआ है, जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके किनारे 5 देशों की राजधानी बसी हुई है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई थी। तो आप याद रखें कि जर्मनी का एकीकरण किसको जाता है? तो बिस्मार्क को जाता है। और हाल ही में 2021 में जर्मनी में सबसे पुराना सोना प्राप्त किया गया था। ये करंट की ही इंफॉर्मेशन है, तो आप याद रखें कि सबसे पुराना सोना कहाँ प्राप्त किया गया था? तो जर्मनी में सबसे पुराना सोना प्राप्त किया गया था। और भी आपको अब बताते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी कहा जाता है। सीन नदी के तट पर बसी हुई है। सीन नदी पूरी तरह से फ्रांस में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो है। फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली है, और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। याद रखें कि फ्रांस में जो सीन नदी है वह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। फ्रांस की भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। जनसंख्या के अनुसार फ्रांस विश्व का 21वां सबसे बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण मुख्यालय के बारे में जो फ्रांस में स्थित है। तो फ्रांस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और G8 की स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। तो आप याद रखें कि G8 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांस के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। वायुसेना अभ्यास गरुड़, याद नाम जरूर रखें कि वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में है। और नौसेना अभ्यास वरुण फ्रांस और भारत के बीच में है। तो गरुड़ और वरुण नाम याद अच्छे से रखें कि गरुड़ वायुसेना अभ्यास है और वरुण नौसेना अभ्यास है। दोस्तों अभी एक बात जरूर कहूँगी, यदि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और नेक्स्ट अब चलते हैं आपको जर्मनी फ्लैग और फ्रांस फ्लैग के बारे में। आप देख सकते हैं कि यह ब्लैक, रेड और येलो कलर में है, और यह ब्लू, व्हाइट और रेड कलर में है। तो आप फ्लैग अच्छे से याद कर लें। अब नेक्स्ट रेखा के बारे में बात करते हैं। यह 49वीं समांतर रेखा, मतलब 49वीं समांतर रेखा है। यह किस देशों के बीच लगती है? तो यह अमेरिका तथा कनाडा के बीच लगती है। अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। अब आपको देखिए, आप देख रहे होंगे कि यह जो 49वीं ये जो रेखा है यह कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच से यह निकलती है। आपको यहाँ भी दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मैप में भी कनाडा और USA अलग अलग पार्ट में है। हम बात करते हैं पहले अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और अमेरिका के बारे में आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बिडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और अमेरिका की खोज
कोलंबस ने 1492 में की थी। संसद अमेरिकी कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो आप याद रखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब आपको नेक्स्ट में बता दें अमेरिका के बारे में कि अमेरिका की जो थल सेना अभ्यास है वह सेल्सबैक्स युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में है। नाम याद रखें अच्छे से कि सेल्सबैक्स युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार थल सैन्य अभ्यास है जो अमेरिका और भारत के बीच में है। नौसेना अभ्यास है मालाबार यूएसए, जापान और भारत के बीच में है। वायुसेना अभ्यास रेड फ्लैग, कॉप इंडिया जो अमेरिका और भारत के बीच में है। अब आपको यहाँ के प्रमुख मुख्यालय बता दें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएफसी का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब आपको नेक्स्ट ले चलते हैं अमेरिका के बाद कनाडा के बारे में। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। राष्ट्रीय गान ओ कनाडा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। यहाँ की मुद्रा कनाडाई डॉलर है और कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। रॉकी पर्वत श्रेणी कनाडा से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक आती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। तो आप याद रखें कि रॉकी पर्वत श्रेणी कनाडा से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक आती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। नाम याद रखें। और अब आपको और बता देती है कनाडा में जो मुख्य झीलें हैं उनके नाम ग्रेट बियर झील, ग्रीन स्लेव झील, अथाबास्का झील और विनिपेग झील, यह कनाडा की मुख्य झील है। नाम याद रखें। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रेट बियर झील किस मतलब देश से संबंधित है, तो आप याद होना चाहिए आपको कि कनाडा में यह झील है स्थित है। कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी जो कि तीनों तरफ से धरती से घिरी हुई है यह, और कनाडा के बारे में आपको बता दें कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका फ्लैग और कनाडा फ्लैग आप दोनों देख रहे हैं। आप नेक्स्ट बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा यह दो देशों से के बीच है और वह दो देश हैं जर्मनी और पोलैंड। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। और ओडर नीचे रेखा यह भी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। यह पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। तो आप दोनों के नाम याद रखें। अब आपको बताते हैं जर्मनी और पोलैंड की। आप दोनों मैप में देख रहे होंगे कि जर्मनी और पोलैंड आपको ये दिखाई दे रहे हैं और इसकी सीमा से यह दोनों टच होते हैं, जिसकी यह रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा यहाँ से निकलती है। अब आपको बताते हैं पोलैंड के बारे में। जर्मनी के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जर्मनी और फ्रांस के बारे में जहाँ किया था, और अब हम बात करने वाले पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है। राजभाषा पॉलिश है। राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा है। राष्ट्रगीत मजूरेक दब्रोब इसकी एगो है। मुद्रा पॉलिश जोलाटी है और पोलैंड की संसद का नाम सेज्म है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पोलैंड यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। पोलैंड यूरोपीय संघ का 6वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पोलैंड की स्थापना ड्यूक मेजिको प्रथम के तहत एक राष्ट्र के रूप में की गई थी और पोलैंड यूरोपीय संघ, नाटो एवं OECD का सदस्य राष्ट्र है। तो आप एक पॉइंट यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखें कि नाटो, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नाटो का सदस्य मतलब पोलैंड किस देश का भी सदस्य है, तो नाटो का भी सदस्य राष्ट्र है। अब हम बात करते हैं, फ्लैग आपको दिखा दे रहे हैं कि जर्मनी फ्लैग ये है और ये पोलैंड का फ्लैग है। अब हम बात करते हैं 17वीं समांतर रेखा के बारे में। तो 17वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच खींची जाती है, तो यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में यह रेखा खींची जाती है और यह वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती है। अब आपको बता दें कि उत्तरी वियतनाम के बारे में अब आप देख रहे हो कि यह जो 17 आपको ये समांतर रेखा दिखाई दे रही है, यह किन दो देशों के बीच है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बारे में। तो आप जो ऊपर देख रहे हैं ये रेड कलर का भाग और येलो कलर का, तो रेड कलर का भाग है यह उत्तरी वियतनाम है और जो येलो कलर का है यह दक्षिणी वियतनाम है। आपको बता दें कि उत्तरी वियतनाम पूर्व एशिया में स्थित है और पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिणी वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको बता दें कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म जनसंख्या में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर जापान के बाद तीसरा वियतनाम है। राजभाषा वियतनामी है। मुद्रा यहाँ की वियतनामी डोंग है। याद रखें आप।
अच्छे से। राष्ट्रपति जुआन कुक हैं, प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन हैं। अब आपको एक और बात बता दें कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्व भाग में स्थित देश है। आपको फ्लैग दिखा दें कि आप फ्लैग देख रहे होंगे जो रेड कलर में, यह नॉर्थ वियतनाम यानी उत्तर वियतनाम का है और यह दक्षिण वियतनाम का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा के बारे में। तो यह उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई है और यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है। यह दुनिया की सबसे अशांत अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो एग्जाम में याद रखें कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अशांत अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई जो 38वीं समांतर रेखा है। आपको बता दें उत्तरी, आप देख सकते हैं कि आपको जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यह उत्तर कोरिया का पार्ट है और नीचे वाला साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का पार्ट है। उत्तर कोरिया चीन से अपनी सीमा बनाता है। आपको बता दें कि उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, प्रधानमंत्री किम टॉक हुन है, शासक किम जोंग है। याद रखें शासक का अच्छे से नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया का शासक कौन है, तो किम जोंग है। और यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियारी वॉन है। मुख्य धर्म ईसाई धर्म, यहाँ पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म मानते हैं लोग। और कोरियारी युद्ध 1950 से 1953 में हुआ था, यह 1950 से 1953 तक चला था। पूर्वी एशियाई में कोरियारी प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ देश है। उत्तर कोरिया शोगुन या सैन्य पहले नीति का पालन करता है। 1.21 यानी 1.21 मिलियन की इसकी सक्रिय सेना चीन, अमेरिका और भारत के बाद दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सेना है। याद रखें आप लोग कि चीन पहले पे, अमेरिका दूसरे पे और भारत तीसरे पे, और इसके बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सक्रिय सेना कहाँ की है, तो उत्तर कोरिया की है। उत्तरी कोरिया एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। अब आपको बताते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यह देश चीन और जापान के बीच अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति मून जे इन है। राजभाषा कोरियारी है। मुद्रा दक्षिण कोरिया वॉन है। कोरिया गणराज्य कोरियारी प्रायद्वीप पर दक्षिण भाग में स्थित है और एशिया की मुख्य भूमि से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक और पॉइंट बता दें आपको कि देश के पश्चिम में पीला सागर, अच्छे से सुनना ये पॉइंट, कि देश के पश्चिम में पीला सागर, पूर्व में जापान सागर, दक्षिण में कोरिया की खाड़ी और उत्तर में उत्तर कोरिया इसके पड़ोसी देश हैं। इस कोरिया वर्तमान में एक विकसित देश है। अब आपको बताते, आप फ्लैग भी देख लीजिए आप, ये नॉर्थ कोरिया का और ये साउथ कोरिया का है। अब आपको बताते हैं मैन रहीम रेखा के बारे में। तो मैन रहीम रेखा 2 देशों के मध्य लगती है। वह 2 देश हैं रूस और फिनलैंड। अब आपको बताने वाले हैं मैप में। अब मैप में जो आपको रेड कलर का यह दिखाई दे रहा है यह रूस है और आपको यह फिनलैंड भी इसमें दिखाई दे। तो फिनलैंड के बगल में स्वीडन, नॉर्वे और यहाँ पर रशिया, आपको ये सब दिखाई दे रहा है। अच्छे से आप मैप में देखते जाएं अच्छे से। तो आपको बता दें कि रूस यूरोप और एशिया में दोनों में महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि रूस का कुछ भाग एशिया में साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, वह एशिया महाद्वीप में आता है और आधा भाग उसका यूरोप महाद्वीप में आता है। आपको रूस के बारे में बता दें कि रूस की राजधानी मास्को है, जिसे 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। ध्यान से सुने अच्छे से, डिटेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस की राजधानी मास्को मोस्कावो नदी के तट पर बसी हुई है। यहाँ की राजधानी रूसी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और मुद्रा रूस की मुद्रा रूबल है और संसद ड्यूमा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश है रूस। अब हम बात करते हैं रूस के बाद, यह यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मास्को राजधानी यूरोप का सबसे बड़ा शहर, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा शहर और देश का सांस्कृतिक केंद्र है। रूस के साथ जिन देशों की सीमा मिलती है उनके नाम आपको बता दे रहे हैं कि नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से रूस की सीमा लगती है। एशिया भाग को साइबेरिया कहते हैं, जहां पर बेकाल झील एवं कैस्पियन सागर जो है कैस्पियन सागर वह साइबेरिया में ही है और साइबेरिया जो भाग होता है वह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, याद रखें इस पॉइंट को। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन है, तो रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। आपको फिनलैंड के बारे में बता दें कि फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है।
राष्ट्रपति शाओली निनिस्तो हैं, राजभाषा फिनिश स्वीडिश है, प्रधानमंत्री सना मरीन है, निवासी यहाँ के जो निवास करते हैं उनको फिनिश कहा जाता है। मुद्रा मुद्रा यूरो है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह यूरोप का 8वां सबसे बड़ा और जनघनत्व के आधार पर यूरोपीय संघ में सबसे कम आबादी वाला देश है। रूस से गृह युद्ध के बाद 1917 में फिनलैंड ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आपको और बता दें फिनलैंड के बारे में कि फिनलैंड 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ में, 1969 में OECD और 1995 यूरोपीय संघ और यूरोजोन में शामिल हुआ था। एक सर्वेक्षण के द्वारा फिनलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक स्थिर देश करार दिया गया है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखें, पूछा जाता है कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये इसलिए पॉइंट बता दिया है कि आप लोग फिनलैंड और थाईलैंड में कंफ्यूज ना हो। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूस का फ्लैग और फिनलैंड का फ्लैग, ये दोनों फ्लैग याद रखें ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए या नॉर्मली जनरली आप याद रखें इसको। दोस्तों यहाँ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रेखा की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आई हो, जो एक्स्ट्रा डिटेल इतनी बताई है आपको, यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस जरूर कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे हमारी आपको PDF वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको यदि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें पता चले कि हमारी मेहनत आप तक कितनी पहुँच रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।